दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल नाले को कवर करने के कार्य का निरीक्षण किया। यह परियोजना जल निकासी सुधार और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भारत के रूस यूक्रेन संघर्ष पर स्थिति को लेकर दी गई प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक संतुलित और स्वाभाविक रूप में व्यक्त हो रही है। भारत की तटस्थ कूटनीति को पीएम मोदी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा बताया। भारत शांति और संवाद का समर्थक है, न किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। शशि थरूर की राय को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति संतुलित और तर्कसंगत है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर नागपुर हिंसा और राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार में शहर में शांति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश सरकार और गेट्स फाउंडेशन ने बुधवार को एक सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य, मेडिटेक, शिक्षा और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किफ़ायती और बड़े पैमाने पर लागू किए जाने वाले समाधानों को एकीकृत करना है। यह समझौता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की उपस्थिति में हुआ, जो वर्तमान में भारत दौरे पे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बदलते व्यावसायिक परिदृश्य पर जोर देते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब टेलीकॉम और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए वैकल्पिक सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि उन देशों के साथ साझेदारी करना है जो भारत के समान लक्ष्य रखते हैं। आज डिजिटल युग में केवल लागत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। व्यापार में स्थायित्व, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और विश्वास बेहद अहम हो गए हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट सेवा जल्दी ही भारत में जियो और भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी। जयशंकर ने कहा, हर साझेदारी में कुछ न कुछ जोखिम होते हैं, लेकिन आप उन लोगों के साथ जोखिम लेना पसंद करेंगे जिनके हित आपसे मेल खाते हों और संघर्ष की संभावना कम हो। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शहरी सहकारी बैंकों को जिम्मेदारी और जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। बुधवार को गवर्नर ने देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित विभिन्न स्तरों के शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। गवर्नर ने सरकारी बैंकों की जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि RBI इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देता रहेगा, लेकिन बैंकों को अपनी जिम्मेदारियों और जमाकर्ताओं के विश्वास का ध्यान रखना होगा। कैबिनेट ने कम मूल्य के भीम UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे लेनदेन को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इसमें कम राशि के UPI लेनदेन को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा। इसमें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। भीम UPI के उपयोग को ग्रामीण और छोटे व्यापारियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की इस पहल से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूती मिलेगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ ने बताया कि यूक्रेन युद्ध विराम वार्ता रविवार से जेद्दाह में शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि यूक्रेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फ़ोन बातचीत में तय समझौतों का समर्थन करेगा। अगर यह वार्ता सफल होती है तो यह यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन टीम से जुड़ गए हैं। पिछले महीने उनकी उंगली की सर्जरी हुई थी। राजस्थान रॉयल्स 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। पिछले सीजन में सैमसन का प्रदर्शन अच्छा रहा। 5 अर्धशतक उन्होंने लगाए थे और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 86 रनों का था। टूर्नामेंट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वो थे।